प्रणिपात दोस्तों, मैं ऋषभ खंताल आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक विद खंताल में। दोस्तों, बेसिक विद खंताल के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के त्यौहार की कि ये त्यौहार की उत्पत्ति कैसे हुई और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अगर हम रक्षाबंधन शब्द की बात करें तो ये रक्षा के बंधन से रिलेटेड है, जो कि राखी जो बांधी जाती है एक बहन भाई के द्वारा। तो ये एक तरीके से कि दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, इसलिए रक्षा का बंधन इसे हम कह सकते हैं। अगर हम रक्षाबंधन त्योहार की बात करें तो ये सिर्फ हिंदू रिलीजन तक ही सीमित नहीं है, ये सिखिज्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है और जैन धर्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सिख धर्म में ये रखारदी नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। केवल भारत में ही नहीं, नेपाल, मॉरिशस, पाकिस्तान और दुनिया का जितना भी हिस्सा है सभी जगह रक्षाबंधन को धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में बात करें तो जो भारतीय ग्रंथ हैं, भारतीय माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, उनमें इनका काफ़ी रेफरेंस मिलता है। अगर हम सबसे पहले रेफरेंस की बात करें तो वो मिलता है इंद्रदेव और सची का। अगर भविष्य पुराण का विवरण देखें तो एक बार जो भगवान और डीमंस जो जिनको हम कहते हैं असुर हैं, उनका युद्ध चल रहा था। तो जो असुरों की तरफ से जो राजा थे वो थे राजा बलि, और देवताओं की तरफ से इंद्रदेव जो कि थंडर, गॉड ऑफ थंडर माने जाते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे की आर्मीज को लीड कर रहे थे। तो युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इंद्रदेव की जो वाइफ थी सची, वो गई विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान ने उन्हें कॉटन का थ्रेड दिया, जिसे हम एक राखी के तरह मान सकते हैं। तो सची जी ने फिर इंद्रदेव को वो धागा पहनाया और उसके बाद इंद्रदेव ने उस युद्ध को जीता और जो अमरावती जो राजधानी थी इंद्रदेव की, उसको फिर से कैप्चर किया। तो उस समय क्या था कि जो राखी का त्योहार था वो सिर्फ बहन भाई तक सीमित नहीं था, कोई भी आपस में ऐसे बांध सकता था। तो इस बेसिस पे पहली बार जिक्र आया कि राखी जैसा कोई चीज जो कि पौराणिक कथाओं में जिसका विवरण मिला। दूसरी अगर कहानी की बात करें तो ये राजा बलि और लक्ष्मी जी का आता है। जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया तो वामन अवतार रख के उन्होंने राजा बलि से तीनों जो लोग थे उन तीनों लोग को राजा बलि से जीता। तो उन्होंने दान में दे दिया, क्योंकि जब राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे, तो उन्होंने कहा कि जब विष्णु भगवान वामन अवतार के रूप में आए तो राजा बलि ने बोला कि आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो विष्णु भगवान बोले कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने 2 पैर भूमि से पूरी पृथ्वी नाप ली, और फिर जब तीसरे पैर में कुछ बचा नहीं तो राजा बलि ने अपने सिर के ऊपर विष्णु भगवान से बोला कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो विष्णु भगवान उन्हें अपने साथ अपने राजमहल में ले गए। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी जी जो थी उनको लगा कि बैकुंठ धाम में वापस जाना चाहिए, लेकिन जो राजा बलि थे उनको विष्णु भगवान के साथ ही रहना था। तो उस समय लक्ष्मी माता ने क्या किया कि राजा बलि के हाथ में राखी बांधी और फिर उनसे मांगा कि विष्णु भगवान को आप वापस दे दीजिए, क्योंकि बैकुंठ धाम का भी जो पूरा मैनेजमेंट है वो उन्हें देखना है। तो इस तरीके से जो उपहार देने की या ये जो कथा आई कि राखी के बाद बहन उपहार मांग सकती है या उपहार देने का जो रिवाज आया, वो इस कहानी से कहीं ना कहीं उसमें मिलता है। अगर हम तीसरी कहानी की बात करें तो वो संतोषी माता की कहानी आती है कि जो गणेश जी थे, गणेश जी के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो इनकी कोई बहन नहीं थी। तो जो नारद मुनि थे उन्होंने गणेश जी से बहुत प्रार्थना की कि जो शुभ और लाभ है वो उनको भी मतलब रक्षाबंधन मनाने का आप सौभाग्य दीजिए। तो गणेश जी ने नारद जी के कहने पर जो एक अग्निदेव थी, डिवाइन अग्नि जिसे हम कहते हैं, उस अग्नि से उन्होंने संतोषी माता को मतलब एक रूप दिया। तो उसके बाद से फिर संतोषी माता और शुभ लाभ मतलब इन्होंने फिर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, जिससे फिर रक्षाबंधन का एक नया जो चैप्टर मिला पौराणिक कथाओं में, वो इस रूप में मिला। अगर हम महाभारत की बात करें तो वहां से चौथी कहानी निकल के आती है, जो कि कृष्ण भगवान और द्रौपदी जी की आती है। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ अपनी कैपिटल या अपनी राजधानी स्टैब्लिश की तो वहां पर कृष्ण भगवान और उनके सभी सगे संबंधियों को बुलाया। तो उसी सभा में एक शिशुपाल करके, जो कि कृष्ण भगवान के काफी दूर के भाई थे, वो आए। अब शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को काफी लज्जित किया,
तो कृष्ण भगवान काफ़ी आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का अंत कर दिया। अब कृष्ण भगवान इतने गुस्से में थे कि जब सुदर्शन वापस आया तो जो उनकी उंगली थी उसमें थोड़ा सा कट लग गया, जिस वजह से उनको खून निकलने लगा। तो द्रौपदी जी ने हाल उनको अपनी साड़ी के उससे राखी टाइप का एक बांध दिया। तो फिर जब महाभारत में जब चीरहरण का समय था तो कृष्ण भगवान ने उस राखी के मोल पे द्रौपदी जी के मान सम्मान की रक्षा की। दोस्तों इसी से रिलेटेड फिर एक भाई दूज का भी कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि इससे एक मिलती जुलती कहानी है कि यम और यमुना। यम आप अगर जानते हैं कि वो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, यमराज जी, और उनकी जो सिस्टर थी यमुना जी। तो इन दोनों की एक कहानी मिलती है कि यम जो थे वो यमुना जी से मिलने के लिए बहुत समय तक नहीं गए, 12-13 साल तक। तो यमुना जी उनसे काफ़ी नाराज़ हो गई कि भैया मुझसे मिलने नहीं आए। तो गंगा जी ने यम को सलाह दी कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो जब वो पहुंचे तो यमुना जी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने उनका बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार किया। और इस कहानी से एक जो भाई दूज का कॉन्सेप्ट था वो निकल के आया। तो दोस्तों ये थी तमाम पौराणिक कथाएं जो कि रक्षाबंधन से रिलेटेड थी। और उसके बाद से फिर एक कॉमन कल्चर बना कि रक्षाबंधन और भाई दूज ये सेलिब्रेट किया जाता था, और हर साल फिर ये मनाया जाता है सावन के महीने में, श्रावण मास में। तो दोस्तों ये थी कहानी रक्षाबंधन से रिलेटेड कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो आज के दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बेसिक्स और चीज़ों की मैकेनिज्म और वर्किंग के साथ, ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।